बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टी डिस्ट्रीब्यूशन। जी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो कि हमने सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस आपके पास आ जाता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आ जाता है, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी टी डिस्ट्रीब्यूशन जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे थे। जी डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर हो गया, ये तमाम टेबल जो हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशंस का टेबल हो गया, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में या तो जी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं या टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। आपको इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क पता है कि जब हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी तो क्या। अक्सर आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंबाइन आते हैं और आपने खुद नोट डाउन करना होता है कि कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चंस आ गया टी डिस्ट्रीब्यूशंस का, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी हैं। आप देखें, आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, टू टेल टेस्ट लेवल, टू टेल लेवल के लिए भी गिवन है, जो कि आपके टू टेल टेस्ट कहलाता है, और वन टेल टेस्ट के लिए भी गिवन है। जो टू टेल टेस्ट के लिए स्टूडेंट गिवन होते हैं वो हमारे पास होता है कि जहाँ क्रिटिकल रीजन लाई करते हैं टू साइडेड पे। जो टू टेल टेस्ट होते हैं वो आपके पास क्या होता है कि अगर क्रिटिकल रीजन आपका लाई कर रहा है बोथ साइड पे, तो वो हमारे पास होता है टू टेल टेस्ट। और वन टेल टेस्ट क्या होता है कि अगर क्रिटिकल रीजन लाई कर रहा है ओनली वन साइडेड पे, वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव साइड पे भी हो सकते हैं। अगर तो क्रिटिकल रीजन लाई कर रहा है वन साइडेड पे, दैट इज कॉल्ड द वन टेल टेस्ट। अगर क्रिटिकल रीजन लाई कर रहा है टू साइडेड पे, दैट इज कॉल्ड द टू टेल टेस्ट। अब यहाँ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मस्ट गिवन होती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपको गिवन होती है, सिंपल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको गिवन होती है वो n-1 गिवन होती है। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है कंबाइन मतलब मीन वाला या पूल्ड एस्टिमेटर का क्वेश्चन, तो पूल्ड एस्टिमेटर में जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आपको भी पता है कि हमारे पास क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम v से शो कर रहे होते हैं, वो आपके पास होता है n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मस्ट माइंड में रखनी है कि क्या हमारे पास सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम है या पूल्ड या कंबाइन एस्टिमेट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कि जिसमें हमारे पास टू पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर सिंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है और सिंपल के लिए आप क्वेश्चंस ले रहे हो जिसमें आपने फाइंड करनी है वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपको वैल्यूज़ गिवन है 13 वैल्यूज़ गिवन है और आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करनी है, आपको टोटल n13 गिवन है, तो 13 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। आपके पास 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। और आपने टू टेल टेस्ट अगर आपके पास है और अल्फ़ा आपने लिया है 0.95%, तो 95% जो आपके पास आता है टू टेल टेस्ट के लिए वो 0.025 आ रहा होता है। तो 0.025 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपके पास 12 गिवन है, तो आप देखो आपके पास कहाँ पे लाई करेगी, ये आपके पास लाई कर रही है यहाँ पे। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्या आएंगी, 2.179 आपके पास आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम होनी चाहिए, आपके पास क्या आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड अल्फ़ा आपको मालूम होना चाहिए। जब ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपके पास जो वैल्यूज़ है कॉलम वाइज जो बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है वो आपने एज अ टेबल वैल्यू सेलेक्ट कर ली। इसी तरह अगर पूल्ड एस्टिमेट है या कंबाइन मीन के लिए आप कर रहे हो, कंबाइन मीन या पूल्ड एस्टिमेट के लिए अगर आप फाइंड कर रहे हो, तो आपको n1 भी गिवन होगा, n2 भी गिवन होगा, -2। आपने n1 की वैल्यूज़ लिखनी है, n2 की लिखनी है, -2 करने, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम में फाइंड करना है। और अल्फ़ा आपने देखना है कि टू टेल टेस्ट के लिए गिवन है या वन टेल टेस्ट के लिए गिवन है। जिसके लिए आपको गिवन होगा आपने वही कॉलम और रोज सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि आप जी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर के लिए करते हैं, तो अपनी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेनी है। ये सिंपल मेथड है स्टूडेंट, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कहाँ पर लग रही है और जी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर लग रही है, और जहाँ पर लग रही होगी आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने मेन अपना जो टेबल वैल्यू आपको होता है, जो टेबल आपको ऑलरेडी एग्जामिनेशन सिस्टम में आपको दिया जाता है, आपने वो टेबल वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्योंकि आपको जब टेबल वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो आपको खुद टेबल वैल्यू, अगर ऐसे टेबल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो टेबल वो खुद आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू फाइंड करना आ गई होगी टेबल से। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।